लड़की दी है तो लड़का लिया भी है, ये बात पता नहीं लोगों को कब समझ में आएगी। वो घर के काम ही करता होगा, वहाँ रह के जो कमेंट्स करता है गलत बोलती है। अरे तुमने, मैंने ब्लॉग देखा तो मुझे पता लगा कि उनके चोट लगी है अनिल जी के। ग्रीश भट्ट एंड फैमिली व्लॉग्स। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो नई व्लॉग में। तो दिन की शुरुआत तो हो चुकी है, बहुत सारे काम हो चुके हैं और मैं आई हुई हूँ हमारे प्लॉट में गाड़ी निकालने, क्योंकि आज है वैक्सीनेशन का डे। रिधि की आज वैक्सीनेशन होनी है और बहुत लोगों ने डराया हुआ है कि जब वैक्सीनेशन होती है बेबी बहुत परेशान होता है, उसको पेन्स होती हैं, उसको फीवर आता है तो वो बहुत रोता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे अंदर से टेंशन हो रही है कि पता नहीं रिधि कैसे सारा फेस करेगी, सफ़र करेगी इन सब चीज़ों से। पर जो वैक्सीनेशन होनी है वो तो होनी ही है, तो अब देखते हैं क्या वो ज़रूरी भी है। तो अभी मैं आई हूँ गाड़ी लेने, मम्मी रिधि के पास है वहीं पे, तो जल्दी से गाड़ी लेके चलते हैं और वैक्सीनेशन करवाते हैं। नहा धो लिया हूँ, रेडी हो गया हूँ, रोटी मेरे सामने आ गई है, दाल पड़ी है, दाल और रोटी खा के मैं अब ऑफिस के लिए जाने के लिए तैयार हूँ। बाकी आज रिधि को टीका भी लगना है, तो मम्मी प्रभ और रिधि आज टीका लगवाने के लिए जाएंगे। और मैं नोबिता को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, सभी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। के लिए घर से निकल गया हूँ और ना जो नेगेटिविटी का जो माहौल है ना आसपास, उसके पास जाके मेरे बारे में लोग गलत बोलेंगे, मेरे पास आके उसके बारे में वो लोग गलत बोलेंगे। तो एक बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है। ऐसा नहीं है कि हम बड़े सुकून में हैं, ना वो सुकून में होगी ना मैं सुकून में, कोई भी सुकून में नहीं है। जो व्लॉग देख रहे हैं उनको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, मगर इन चीज़ों में ना आप लोग हेल्प कर सकते हो। सबसे ज़्यादा आप पॉजिटिविटी को बढ़ावा दो कि ऐसी चीज़ें हो ही ना, मतलब कि एक दूसरे से कुरेद के अब तू बता, ऐसे ये सिलसिला ख़त्म ही नहीं होगा। वहाँ से वो आएंगे, यहाँ से मैं आऊँगा, यहाँ से वो आएंगे, वो चलता ही रहेगा, वो ख़त्म नहीं होता। क्योंकि जब देखो दो लोगों की लड़ाई हो रही हो, चार लोग देखने वाले हो ना, तो कोई भी नीचे गिरना नहीं चाहेगा, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मैं नीचे लेट डाउन हो जाऊँगा ना। तो इसलिए ये माहौल कुछ और ही बन गया सोशल मीडिया वाला। तो ये नहीं बोल रहा कि इसमें गलती किसी और की है, इसमें गलती हमारी है, हम लोगों की है। अगर गलती उनके साइड से हुई है तो गलती मेरी साइड से भी प्रॉपर हुई है। मैं भी कोई दूध का धुला नहीं हूँ। अगर वो बोली आ रहे मैं भी चुप नहीं बैठा हूँ ना, क्योंकि चुप रहा भी नहीं ना जाता। जब सामने से बाहर हो जाए आदमी कहता है यार मैं भी बोलूँ, अब मेरे को भी अपना पक्ष रखना ही पड़ेगा। जब समाज में एक वकालत चली रही है तो उस वकालत में मुझे भी अपना वकील तो बनना ही पड़ेगा, और हर कोई अपना वकील है ही दुनिया में। और बहुत नेगेटिविटी वाला माहौल है और मैं अब कोशिश करूँगा, मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ मैं इस माहौल को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। और मैं जैसे बोला था कि मैं अगर उनका कोई रिप्लाई आया, उनका कुछ भी रिप्लाई आता रहे, मैं अब आगे से कोई रिप्लाई नहीं करूँगा। ठीक है, बात ख़त्म हो गई। इस तरह की वो वाली पुरानी बात करूँगा भी नहीं, पर शर्त ये है कि आपको भी इस तरह होना पड़ेगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती, आपको भी पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा कि आप भी उस तरह की बातें ना करो। आप मेरे मुंह में भी देख ही रहोगे कि इस तरह की डिप्रेशन सा और ही तरह का मुंह हो गया, टेंशन हो गई है। अच्छा नहीं लगता है यार, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो ठीक है यार, मैं अब ये बात नहीं करना चाहूँगा, ख़त्म करो, थोड़ा मूड फ्रेश करो। और अभी हमारे घर में बेटी हुई है तो मैं उस पर रहना चाहता हूँ, उस चीज़ को एंजॉय करना चाहता हूँ, पेरेंटिंग को एंजॉय करना चाहता हूँ। हमारी निधि को टीका लगे पड़े हैं 3, एक पासे एक दूसरे पासे। यूनिवर्सिटी से छुट्टी हो गई है, घर की तरफ जा रहा हूँ। और आज रिधि को टीके लगे, उसको टीके लग रहे थे, 3 टीके लगे हैं, 2 पैरों में और 1 कंधे में, और फिर पोलियो ड्रॉप्स भी पिलाई गई हैं। तो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है क्योंकि टीके दर्द कर रहे होंगे, तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है फ़िलहाल, और सो नहीं पा रही है, इस तरह पर बता रही थी। और उन्होंने बोला कि डॉक्टर ने ऑलरेडी बोल दिया था कि ये ऐसा होगा कि उसको दर्द होगा, तो ये 2 दिन तक थोड़ा कम अनकम्फर्टेबल रहेगी, बुखार भी आ सकता है। तो सुन के बुरा लग रहा था। मैंने वीडियो कॉल की तो बहुत चिल्ला रही थी, बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, रोई जा रही थी। उसके टीके ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। तो घर
घर की तरफ जा रहा हूँ। शाम के 6 बज गए हैं और इतनी मुश्किल से टैकल किया है ना इसको, बिल्कुल ही नहीं टिक रही थी। और डॉक्टर ने बोला था फीवर हो सकता है, इसको हर 6 घंटे में दवाई देनी है। तो लैब में ही सो रही है, जैसे ही इसको नीचे रख रही हूँ ये फिर से रोने लग जा रही है, फिर से रोने लग जा रही है। बहुत मुश्किल से अभी जाके ये इसी में कैरी कॉट में सोई है और बार बार हिला रही हूँ अभी भी इसे। मतलब हार्डली ये स्टेबल हुई है, तो मैंने सोचा थोड़ा वीडियो शूट कर लूँ। और इतना तड़प रही है। 3 इंजेक्शन लगे हैं, दोनों थाइस पे इंजेक्शन, एक शोल्डर पे इंजेक्शन लगा हुआ है, फिर पीने वाली दवाई, पोलियो के ड्रॉप्स, बहुत कुछ मतलब एकदम से हो गया। और एकदम से इसको घबराहट हो रही थी, गर्मी लग रही थी, अनकंफर्टेबल सा फील कर रही थी और रोई जा रही थी। मतलब इतना उसको देख के मुझे तकलीफ हो रही थी कि 3 इंजेक्शन उसकी इतनी नन्ही सी जान के लग रहे हैं। बहुत मेरे को ऐसे बुरा सा लग रहा था उसे देख के। अभी मम्मी गए हुए हैं प्लॉट की तरफ पौधों को पानी देने और मैं हूँ यहाँ नोबिता और बेबी के पास। बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि बेबी बिल्कुल टिक नहीं रही है और थोड़ा बहुत टिकती है तो उसी ड्यूरेशन में मैं नोबिता को फीड वगैरह जो उसकी देनी है वो दे रही हूँ, उसका खाना देख रही हूँ। बड़ा ऐसे हौच पौच हो रहा है कि वॉशरूम तक नहीं जा पा रही हूँ ढंग से, क्योंकि इसको एक थोड़ा सा भी नहीं छोड़ के जा पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा अनस्टेबल सी हो रही है। तो दोस्तों मैं घर में आ गया हूँ और घर में आते ही मैंने ना कर दिया सासू माँ जी से एक डिमांड, तो देखते हैं वो क्या। बेबे क्या बना रहे हो? हैं? कड़ा। मेरा ना बहुत दिल था, गुरुद्वारे में मिलता होता है प्रसाद, तो मेरा वो बहुत ज़्यादा स्वाद लगता है, टेस्टी लगता है। तो मैंने कहा बेबे जी वो बना दो प्लीज़, क्योंकि बेबे को अच्छे से बनाना आता है, अच्छे तरीके से, तो बना रहे हैं। किस तरह बनता है बेबे ये? बस बराबर लेनी तीनों चीजें। क्या क्या? जैसे घी, आटा और खंड। घी, आटा और खंड, सब चीज़ें बराबर बराबर एक एक कौली। एक कौली जितना बनाना हो उतना ही बराबर ही लेना है। चीनी भी 1 कौली चीनी है। हाँ, और उससे 4 गुना पानी लेना है। अच्छा, हर एक चीज लेनी है। अगर हम 250-250 ग्राम ले रहे हो हाँ, तो 1 लीटर पानी चाहिए ना। हाँ, ऐसे। तो इतनी सी में आपने 1 लीटर पानी भी डाल दिया? अरे नहीं, हाँ। मैंने थोड़ा सा तुम लोगों की जगह बनाया, मैं एक एस्टिमेट बता हाँ, रही हूँ। ये अभी कितना बनाया आपने? 1 कौली बनाया? 1 कौली से कम है थोड़ा। अच्छा, तो ये देखिए बन रहा है कड़ा। हाय 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 हाय, देख के मुंह में पानी आ रहा है, बिल्कुल सेम लग रहा है। कितना राड़ना पड़ेगा अभी इसको? ये बस देखो कढ़ाई छोड़ दी है इसने। हाँ, ये तो ऐसे ही घूम रहा है। हाँ, कढ़ाई छोड़ देगा तो बस समझ लो बन गया। बन ही गया फिर तो ये। हाँ, बन पूरा गया। देसी घी में बनाया है? और देसी में ही बनता है, ये डालडे में नहीं अच्छा बनता। मम्मी गुरुद्वारे गए थे ना, तो वो प्रसाद लेके आए थे, तो वो मैंने प्रसाद खाया, तो मैंने कहा मम्मी बस इतना सा लेके आए। मम्मी कह रही जितना मिला था मैं उसमें से थोड़ा थोड़ा बांट दिया आप सभी को, है ना। तो मैंने कहा यार आपको बनाना आता है? मम्मी कह रही मेरे को तो आता नहीं है बनाना। तो फिर मैंने कहा बेबे को आता बनाना, वहाँ जाके मैं खाऊंगा। और जब से आया हूँ मैं यही बोल रहा था बेबे को प्रसाद बनाओ। आज मैं सुबह बोल के गया हूँ। हाँ, मतलब कि प्रसाद नहीं बनाया, खाने के लिए बनाया है, मगर प्रसाद इसी तरह बनता है वो गुरुद्वारे में जो मिलता है कड़ा प्रसाद। तो ये बेसिकली कड़ा प्रसाद नहीं है, क्योंकि अभी ये किसी का गुरुद्वारे में हमने भोग नहीं लगाना है। ये सिर्फ खाने के लिए बनाया है। उसके लिए तो बड़ी सुच्चम चाहिए। उसके लिए तो चूल्हा चाला सब कुछ धोना पड़ता। अरे वाह, देखिए दोस्तों आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा, कसम से बहुत ज़्यादा यमी होता है ये, बहुत ज़्यादा टेस्टी। अभी टेस्ट करके बताना, मैं देने लगी हूँ। लो जी, प्लेट में डलने लगा है। ये जैसे कड़ा प्रसाद बनता है ना, हाँ। तो बाबा जी को भोग लगाते हैं। ये गिरीश बाबा जी को भोग लगाना है। लोग कहते नहीं ज्ञानी बाबा। हाँ, पता नहीं गिरीश ज्ञानी को नहीं, पता नहीं लोगों को क्या तकलीफ होती है। बताओ, घर जवाई बोलते रहते हैं। हाँ। हमने लड़की दी है तो लड़का लिया भी है। ये बात पता नहीं लोगों को कब समझ में आएगी कि अगर हम बेटी अपने घर की दे रहे हैं तो हम बेटा ले भी सकते हैं। हाँ। जरूरी नहीं कि वो घर जवाई, अगर हमारी लड़की सारी उम्र या ससुराल में रह सकती है तो अगर वो आके लड़का रह सकता है तो उसमें क्या है। लड़की को तो बोलते नहीं है। हाँ, लड़की को नहीं बोलते, लड़की को नहीं बोलते क्योंकि वो शुरू से वही नियम है ना। क्यों कि नियम लड़की है जाती कि है। ऐसा कोई नियम नहीं है, बनाया हुआ है, मैं बेकार का नियम है। हम लड़की नहीं दे रहे अपनी, हाँ। वो किसी गिनती में नहीं है। वो अब है ना, हाँ? लड़के और लड़के में फर्क है ही शुरू से। अरे कोई
बेकार लोगों के हैं वो। गिरीश बहू करते रहते हैं। उनको पूछे आए तुम बन जाओ घर जवाई जाके, या तुम तो जो कमेंट्स करता है या तो वो घर जवाई होएगा, हाँ। उसकी कदर नहीं होती होगी, सीधी सी बात है। हाँ। वो घर के काम ही करता होएगा वहां रह के जो कमेंट्स करता है। हाँ। वो मतलब जॉब भी नहीं करता होगा, वो कुछ नहीं करता हाँ, होगा, वो बीवी के और ससुराल के टुकड़ों पर बैठा होगा, तभी वो कहता रहता है घर जवाई घर जवाई। उनको ये नहीं मालूम कि गिरीश सवेरे से जाके शाम को नौकरी भी करके आता है। हाँ। घर में आके फिर दूसरी जॉब भी करता है। हाँ, पता नहीं किस बात के लिए घर जवाई कहते रहते हैं। अरे भाई अगर तुम घर जवाई हो तो तुम दूसरों को क्यों इतने गलत कमेंट्स इतने ज्यादा करते हैं ना, पता नहीं इनके माँ बाप के संस्कार कैसे दिए हुए। मुझे तो ये नहीं समझ में आता, इतना गलत बोलते हो। अरे तुमने भगवान को जाके मुंह भी दिखाना है, इतना गलत मत बोलो कि तुम्हें नर्क में भी जगह ना मिले। सीधी सी बात है, कोई बंदे को उतना बोलो जितना अगला बर्दाश्त कर ले। अपनी जुबान मत गंदी करो किसी को गलत बोल के। 4 दिन की जिंदगी, आजकल तो पता ही नहीं लग रहा किसको अटैक कब आ जाता है। जवान मौतें हो रही हैं। तुम उतना सोचो बस कि हाँ ठीक है, हमारी 4 दिन की जिंदगी है, हमने हंस के गुजारनी है। चाहे जिसके साथ मर्जी गुजारे, जैसे मर्जी गुजारे, बस हंसना जरूरी समझो। गलत बोलने से बच्चो, अपनी जुबान काबू में रखो। कल को ये ना होए कि मरो तो कोई पानी पिलाने वाला भी ना होए। हमें तो इतना पता कि हम अच्छा बोलते हैं, अगर तुम्हें तकलीफ होती मत देखो। अपने आप बोलने लग गए, ये ना बोलना मैंने बोला, क्योंकि बेबे को कमेंट पढ़ने आते हैं, ये पढ़े लिखे हैं, पूरा कमेंट इंग्लिश में सब कुछ पढ़ लेते हैं। तो उधर मेरी मम्मी साइड वो नहीं पढ़ पाते हैं, वो हिंदी में पढ़ लेते हैं अक्षर जोड़ जोड़ के, अगर जो हिंदी में कुछ लिखा होता है वो भी हम बच्चों ने जो मेहनत की थोड़ा बहुत पढ़ाने की कोशिश की तब, पर वो उनको समझ नहीं आता कमेंट। अगर बेबे सारे कमेंट पढ़ते हैं डेली, नीचे क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ, तो बोलते हैं इतना गलत, इतना मन दुखी हो रहा है ना मेरा। बताओ, गिरीश का ब्लॉग बनाता है, आरती ब्लॉग बनाती है, तुम्हें अगर कोई दुख तकलीफ हो तुम उनसे करो, बीच में रिश्तेदारों को क्यों घड़ीसते हो? हमने कुछ लेना है, मेरी लड़की ने कुछ लेना है। कितना गलत बोलते, जब तुम्हें किसी बात का पता ही नहीं है तो क्यों बोलते हो? नॉलेज में रखो ना क्या हो रहा है। किसी के कहने पर भी जो मर्जी बोलते जाओ, बस गलत इतना। तो ये है, चलो कमेंट के साइड इफेक्ट सब जगह ही है। तो हम खाते हैं कड़ा। देखिए कितना सारा मेरे पास कड़ा आ गया है, तो मैं खाने लगा हूँ। किस तरह बना है दिख तो बिल्कुल सेम रहा है, उसी तरह लग रहा है। बहुत स्वाद बना। मैं करता क्या करता था पहले, हमारे घर के पास अगर दीवान दुबून लगता था ना, कीर्तन होता था, प्रसाद मिला ऐसे लेके, उसके बाद फिर हाथ साफ करके फिर लेने पहुंच जाता था, फिर हाथ साफ करके कि लगे ना कि घी है, फिर लेने लग जाता था। आज देखो इतना सारा मिला हुआ है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और लग नहीं रहा जैसे बेबे बोल रहे हैं कि 1 कौली चीनी डाली है, मेरे को नहीं लग रहा इतनी चीनी है, बिल्कुल एक्यूरेट मीठा है, सब कुछ ठीक लग रहा है। हाँ नन्नू तू भी गरम तो है ही, चीनी बिल्कुल परफेक्ट है, सब कुछ ठीक है, सही है सारा। खा के देख नन्नू कैसा बना। चलो गरम है जरा, साइड से फूंक मार के। नहीं जैसे आप बोल रहे थे 1 कौली चीनी डाली, मेरे को नहीं लग रहा चीनी उतनी है। 1 कटोरी थोड़ी डाली है। हाँ। मैंने तो थोड़ा सा बनाया है, इतना सही। और ये फिर आधी कौली बनाई होगी। आधी कटोरी घी की डाली है, आधी कटोरी आटे की डाली, आधी कटोरी चीनी की डाली है। हाँ टेस्टी। तूने खाया ना प्रसाद गुरुद्वारे में? और इधर मम्मी ने बनाई है मूंग मसूर की दाल और साथ में चावल। तो आज हम ये खाने वाले हैं। चावल के साथ अभी मैं कट करने लगी हूँ खीरा। तो गर्मियों में अच्छा होता है खाना, और खाना चाहिए। तो अभी मैं खीरा कट करने लगी हूँ। मूसी हमारी उठ के दूध पी के फिर से दोबारा सो गई है। काफ़ी टाइम लेती है अभी सोने में, उसको पेन्स हो रही हैं। तो अब मम्मी बैठे हैं मूसी के पास, और मतलब रिधि के पास, और मैं आ गई हूँ इधर खाना लेने के लिए। तो ऐसा कुछ डिनर का सेटअप मैंने लगाया हुआ है, और मेरी मूशी जो है वो मेरी गोद में है, ये देखो शीशे में। और इधर मम्मी कर रहे हैं आरती से बात। नोबिता ने अपना खाना खा लिया है। ऐसा है हमारा डिनर का सेटअप। तो माँ जी, मैं घर का काम नहीं कर पाती, इसके बारे में आप क्या कहोगे? अरे अभी वो भी नहीं हुआ है, अभी तो सही भी नहीं हुई है। बच्चा देख लिया, ये काम हो गया इतना घटा। बच्चा सबसे ज़्यादा बच्चे का होता है, ये तो खाने खुने का तो क्या बच्चे का ही है ना, 24 घंटे
बच्चे के शाही से अभी तो है भी नहीं, अभी कच्चा है अंदर, बाहर तो लग रहा है कि बिल्कुल सही है गया, अंदर कच्चा है। थोड़ी टाइम और आराम कर लो, फिर करोगे हले हले। तो मैं बच्चा संभाल लेती हूँ, थोड़ी तारीफ कर दो मेरी हाँ, जो बच्चा- सुबह कर रहे थे। बच्चे बढ़िया संभाल लेते भाई। और मेरे को एक दिन वो भी बोल रही थी प्रियंका, कह रही थी जब नबू की कह रही नोबिता की इतनी सेवा करती है तो बच्चे को बहुत अच्छी तरह संभालेगी गिरीश की रोटी। तो आज हमारे घर में दाल चावल पार्टी हो रही है। ये तो ऑल टाइम फेवरेट है, चाहे रोज खा लें, है ना मम्मी? कल भी रोटी खाई थी वैसे खाना तो नहीं चाहिए, मैंने शुक्र है। पर आप हटते नहीं हो ना। अब क्या करूँ, मेरा अपने लिए कौन बनाए है, थोड़ी यही खा लो इसमें। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैंने सुबह पहले व्लॉग डाला, फिर 1.5-2 घंटे बाद मैंने डिलीट कर दिया। और मेरे को देखो व्यूज़ का ऐसा, मैं कोई भूखा नहीं हूँ। मेरे को बार बार लोग बोल रहे हैं नहीं व्यूज़, आपको व्यूज़ चाहिए इसीलिए तो आपने ऐसा किया। अरे व्यूज़ चाहिए होते तो मैं उस व्लॉग को रखता। रात के अभी तक तो उसके 50,000 व्यू क्रॉस हो जाने थे, मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। सिर्फ 1.5 घंटे में उसके 14,000 व्यू हो गए थे उस व्लॉग के। तो अगर मुझे व्यूज़ ही चाहिए होते तो मैं उसको रखे रखता और स्टैंड लेता, आना देखता उसमें, है ना। मगर मेरे को टिल दी एंड एक पीस ही चाहिए, है ना। फिर मैंने वो सब कुछ डिलीट करके दोबारा री एडिट करके दोबारा इतनी सारी मेहनत करके उसको री अपलोड किया। और ठीक है, अब मैंने अपनी तरफ से बात सब कुछ ख़त्म कर दी है। और उसके बाद मैंने आरती को और अनिल को दोनों को कॉल भी किया, मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा चाहे, मगर उन्होंने पिक नहीं किया। मुझे नहीं पता क्यों नहीं पिक किया। मैं अपनी तरफ से बात ख़त्म करना चाहता था। और अभी मैंने ब्लॉग देखा तो मुझे पता लगा कि उनके चोट लगी है अनिल जी के। तो जो हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मगर हो गया। और मैं यही दुआ करूंगा कि जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। अगर ऐसा कुछ हो भी गया था तो मुझे कॉल बैक करके बता देना चाहिए था। मैंने कॉल इसलिए नहीं उठाया, या पता नहीं जानबूझ के नहीं उठाया, जो भी होगा। मगर आप लोगों के ही सजेशन थे कि भैया आप यूट्यूब पे वीडियो इस तरह मत बनाओ, आप कॉल करके आपस में बात सुलझा लो। मैंने व्लॉग भी डिलीट किया और फिर कॉल भी किया। मैंने अपनी तरफ से जो मैं एफर्ट कर सकता था वो किए, जबकि बाकी सारी बात आप लोगों को पता ही है। तो ठीक है, इस बात को लंबा ना खींचते हुए सब कुछ ख़त्म करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आंसर वाला व्लॉग मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है पटियाला में ही, वो मैं जल्दी उसको एडिट करके अपलोड कर दूँगा। और मैं देखता हूँ 3-4 दिन तक मैं अपलोड कर दूँगा। तब तक आप यहाँ पे देखिए कमेंट से मेरे सासू माँ जी को भी कितना फ़र्क पड़ता है। हर चीज़, हर व्यक्ति को फ़र्क पड़ता है। तो प्लीज़ इस तरह की बातें मत कीजिए, ठीक है। तो ये वीडियो, ये व्लॉग यहीं तक का था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक लिए टाटा बाय बाय, जय।